और इस वक्त की बड़ी खबर रीवा से आ रही है। तीर्थयात्री बस से भिड़ा ट्रक हादसे में बस पलटी, 2 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि रीवा बनारस नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। कहा जा रहा है कि बस का टायर बदल रहा था। ड्राइवर ब्योहारी से बनारस ये तमाम श्रद्धालु जा रहे थे, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। घायलों को मऊगंज सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको रीवा से दे रहे हैं, जहां पर भयानक सड़क हादसा पेश आया है। 2 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस भयानक सड़क हादसे की तस्वीरें आपके सामने हैं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले आपको ये तस्वीर दिखा रहा। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं इस खबर पर, शिवेंद्र सिंह बघेल ज्यादा जानकारी के साथ। इस वक्त क्या कुछ स्थिति है, जो घायल हुए हैं उनकी हालत कैसी है और अब तक का आंकड़ा मौत का क्या कुछ कह रहा है, बताइएगा शिवेंद्र। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो हादसा हुआ, घोर हुआ हादसा हुआ है, ये ब्योहारी से बनारस तीर्थयात्री जा रहे थे विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए। खटखरी गांव के पास टायर पंचर हो गया था, जिसको चालक बदल रहा था। उसी समय तेज रफ्तार पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी है और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस जो है सड़क से दूर जाके पलट गई है। इस हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है। 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इनमें से 4 की हालत गंभीर है। सभी गंभीर जो यात्री हैं उनको आनंद फानंद रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी जिनको मामूली चोटें आई हैं उनका उपचार सिविल अस्पताल मऊगंज में चल रहा है। पुलिस भी मौके पर है और सभी घायलों को अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। और जो रास्ता था वो जो ब्लॉक हो गया था, उस रास्ते को भी साफ कर दिया गया है और अब यातायात बहाल हो चुका है। जी, तो इस भीषण हादसे के बाद यातायात बहाल कर दिया गया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शिवेंद्र। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए अब तक 2 लोगों की मौत हुई है और जो घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। आगे बढ़ेंगे, कोरबा से बड़ी खबर आ रही जिसका रुख कर लेते हैं। न्यूज एंकर सलमा की हत्या के आरोप में 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। हत्या के आरोप में जिम संचालक और उसका साथी गिरफ्तार किया गया है। 5 साल पहले न्यूज एंकर की हत्या की गई थी, जमीन में उसे दफन कर दिया गया था। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी जो कि फरार थे। कुसमुंडा पुलिस जल्द करेगी पूरे मामले का पर्दाफाश। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। न्यूज एंकर सलमा की हत्या के मामले से जुड़ा हुआ पूरा ये वाकया है, जिसमें 2 गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी थी और पूरा ये जो घटना है उसको लेकर तफसील से जानकारी पुलिस की तरफ से दी जाएगी। हमारे साथ अब्दुल असलम इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, ये दोनों गिरफ्तारी के हवाले से जानकारी असलम मिल पाई है। इसके अलावा पुलिस क्या कुछ कह रही है? कहा जा रहा है कि पूरे मामले का पर्दाफाश पुलिस करने वाली है। इस हवाले से जानकारी मिल पाई है कि पुलिस क्या कुछ मजीद जानकारी देगी और कब तक? जी, आपको बता दूं कि ये मामला जो है कुसमुंडा थाना क्षेत्र से लापता हुई न्यूज एंकर जो है सलमा का मामला है, जो 5 साल पहले लापता हुई थी, जिसकी पुलिस जो है फाइल एक तरीके से बंद कर दी थी। लेकिन जो यहाँ प्रशिक्षु IPS आए हुए हैं रॉबिन्सन गुड़िया, उनके द्वारा पुरानी फाइल खोली गई और उसके बाद इस मामले की तफ्तीश फिर की गई थी। तो जो 4 लेन सड़क बनी हुई है दर्री कोरबा दर्री मार्ग में, वहाँ की खुदाई भी की गई थी, लेकिन उस समय कुछ हाथ नहीं लगा पुलिस से। उसके बाद पुलिस की तफ्तीश जारी थी और ये जो फरार 2 आरोपी है, जिम संचालक और उसके साथी की तलाश पुलिस कर रही थी और उनको गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा जल्द करने वाली है। जी, इनकी गिरफ्तारी कहां से अमल में लाई गई, इस हवाले से कुछ जानकारी? और अब तक जो पूछताछ हुई है इन दोनों आरोपियों से, तो कुछ तफ्तीश में कुछ आगे बढ़ा है, कुछ निकलकर सामने आ पाया है अब्दुल? जी, पुलिस जो है उनके मोबाइल लोकेशन के आधार पर उनको ट्रैकिंग कर रही थी और लगातार इस पर अलग अलग टीम जो है वो जांच पड़ताल कर रही थी और उसके आधार पर मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने इन दोनों को दबोचा है और इनसे पूछताछ जो है वो अभी फिलहाल की जा रही है। ठीक है, पूरे मामले की तहकीकात जारी है, कहा जा सकता है पुलिस इस पूरे मामले की जानकारी देगी। बहुत शुक्रिया अब्दुल असलम हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के। आगे बढ़ेंगे, बिलासपुर से खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। अवैध खनन ने ले फिर है 2 मासूमों की जान। जी हां, 2 मासूमों की जान अवैध खनन ने ली है। मुरुम खानदान में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। सरकंडा थाना क्षेत्र के बहतराई बिजौर की एक घटना बताई जा रही है। 2 बच्चों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है।
आपको बता दें कि 17 जुलाई को भी अरपा में अवैध खनन से 3 लोगों की जान गई थी। नदी में बने गड्ढे में डूबने से उस घटना में 3 बहनों की मौत हुई थी। तो एक बार फिर से इस मौत का कारण बना है अवैध खनन। बिलासपुर से आपको खबर दे रहे हैं, नदी में बने गड्ढे में डूबने से इससे पहले 3 बहनों की मौत हुई थी और अब बिलासपुर से खबर है कि अवैध खनन ने फिर 2 मासूमों की जान ली। मुरुम खदान में डूबने से 2 बच्चों की मौत हुई है, क्योंकि जब अवैध खनन होता है तो गड्ढे हो जाते हैं और ऐसे में ये गड्ढे वबाले जान लोगों के लिए बन रहे हैं। 2 बच्चों की एक बार फिर से अवैध खनन की वजह से मौत हुई। उमेश हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। उमेश, इस पर पूरी जानकारी क्या है इस घटना से जुड़ी हुई? देखिए, सरकंडा थाना क्षेत्र के बिजौर जो क्षेत्र है वहां पर अवैध मुरुम खदान है, जहां पर 2 बच्चों की मौत हुई है, डूबने से मौत हुई है। ये कल देर शाम बच्चे यहाँ घर से ये कहकर निकले थे कि वो घूमने जा रहे हैं, जहां पर वो दोनों बच्चे पानी में गहराई पे चले गए और जिससे उनकी मौत हो गई। आपको बता दूं कि ये पहली घटना नहीं है बिलासपुर में अवैध उत्खनन के जरिए जो खोदे गए गड्ढे में डूबने से लोगों की मौत की। इससे पहले भी 17 जुलाई को एक घटना हुई थी जिसमें 3 सगी बहनों की मौत हुई थी। लगातार अवैध उत्खनन किया जा रहा है, उसके बावजूद यहाँ पर जिला प्रशासन मौन है और इसको लेकर लगातार जो ग्रामीण है, जो जनप्रतिनिधि, वो भी लगातार सवाल उठा रहे हैं, बावजूद उसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक बार फिर जो जिला प्रशासन और खनिज विभाग के लापरवाही की वजह से एक बार फिर 2 बच्चों की मौत हुई है। कहीं ना कहीं खनिज विभाग उन जो अवैध उत्खनन करने वाले जो माफिया हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसकी वजह से लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं। एक बार फिर 2 मासूम बच्चों की मौत हुई है, अभिषेक की मौत हुई है, इसके साथ ही वहां ईशान जो था, दोनों भाई है रिश्ते में, उन दोनों की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है और देखना ये होगा कि इस पूरे मामले को लेकर जिला प्रशासन क्या करता है। हालांकि जिला प्रशासन के नवनियुक्त जो अभी कलेक्टर हैं उन्होंने इस मामले को लेकर बैठक ली है और तमाम जो रेत घाट है, अवैध उत्खनन है, उन पर रोक लगाने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही FIR करने के भी निर्देश दिए हैं। बिल्कुल, तो अब देखना ही होगा कि आने वाले दिनों में जिला प्रशासन इस हवाले से क्या कुछ कार्रवाई करते हुए दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया उमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं, इंदौर से बड़ी खबर आ रही है। कनाडिया पुलिस को सफलता मिली है, बड़ी परिवार पर हमला करने वाले 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों से 2 कार और हत्या में शामिल चाकू बरामद किया गया है। ओवरटेक के विवाद में यह हत्या हुई थी। घायल दीपक की इलाज के दौरान मौत हुई थी। शनिवार देर रात परिवार पर नशे में धुत बदमाशों ने हमला कर दिया था। आपको बता दें कि 2 सगे भाई गंभीर रूप से इस हमले में घायल हो गए थे। दीपक सौंधिया की मौत हो गई थी। बड़े भाई राजकुमार की हालत नाजुक है। शनिवार रात को परिवार भोपाल से महू जा रहा था और ओवरटेक करने की मामूली बात पर नशे में धुत बदमाशों ने परिवार पर हमला कर दिया। कार से बाहर निकलते ही ताबड़तोड़ चाकू मारकर दोनों भाइयों को घायल कर दिया था। और हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं हमारे साथी इंदौर से मिथिलेश। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मिथिलेश, पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कुछ अब कह रही है? कितने आरोपी और इस पूरी घटना के हैं जिन्हें तलाश कर रही है पुलिस? सना 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। उनके पास से 2 कार जो घटना में शामिल थी और वो जिस चाकू से हत्या की गई थी वो चाकू भी बरामद हो चुका है। लेकिन एक वीडियो भी सामने आया है, आप उसमें देख सकते हैं कि कुछ लोगों के द्वारा कार के अंदर से वो वीडियो बनाया जा रहा है जब विवाद हो रहा था। सबसे बड़ा सवाल है, कानून व्यवस्थाओं पर अक्सर हम सवाल खड़े करते हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अपराध हुआ या जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं, लगातार कटघरे में है पुलिस प्रशासन यानी पुलिस ही कानून व्यवस्था। लेकिन दूसरी तरफ समाज के वो लोगों से भी सवाल पूछा जाना चाहिए जो लोग वहां से गुजर रहे थे। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि अगर कोई महिलाएं चिल्ला रही हैं, मदद मांग रही हैं, एक परिवार के साथ 20 सड़क मारपीट हो रहा है, कितनी ही गाड़ियां वहां से गुजर रही हैं, शायद किसी ने हिम्मत दिखाई होती, किसी ने गाड़ी रोकी होती तो शायद ये इतनी बड़ी जो घटना उसे रोका जा सकता था। सबसे बड़ी बात है कि इसमें दीपक की जिनकी मौत हुई है उनसे जुड़ी भी बड़ी जानकारी सामने आ रही कि ये परिवार दीपक की शादी करा के अपने घर महू लौट रहा था और उस वक्त वो हादसे का शिकार हो गया और जिसमें दीपक की जान चली गई। और गाड़ी के अंदर जो अभी तक बड़ी जानकारी सामने आ रही कि गाड़ी के अंदर उनकी जो पत्नी है यानी जो नई नवेली दुल्हन है वो भी गाड़ी के अंदर मौजूद थी। उनके साथ भी उस जो दूसरा जो पक्ष है जिसने हत्या को अंजाम दिया उसमें जो युवतियां भी शामिल थी उनके द्वारा उनके साथ भी मारपीट की गई है।
यानी 20 सड़क सब कुछ बिल्कुल, होता तो रहा। पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा सकती है। 4 आरोपी 4 बदमाश जो हैं गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब देखना ही होगा कि पुलिस इस हवाले से क्या कुछ कदम उठाती। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भिंड से बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। दबंगों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। किराना व्यापारी के साथ डंडों से जमकर दबंगों ने मारपीट की है। दुकान में तोड़फोड़ की गई है। आरोपी युवकों ने 4 दिन पहले गोली मारने की धमकी दी थी व्यापारी को। दबंगों ने किराना व्यापारी और उसकी पत्नी पर हमला किया था। मामला देहात थाना क्षेत्र के अटेर रोड कबीर कॉलोनी का है, जहां पर मौके पर पुलिस पहुंची। देहात थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ चुका है, जो कि टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रवि बताइएगा क्या कुछ इस घटना के हवाले से जानकारी अब मिल पा रही है, अपडेट? चना, मैं आपको बताऊं कि ये बीती कल शाम का मामला है, लेकिन वीडियो जो सीसीटीवी है वो अभी हाल ही में आया है। लेकिन इस समय भिंड में हौसले इतने बुलंद हैं आरोपियों के कि लगातार मारपीट घटना है, लूटपाट ये लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन पुलिस इस पे कोई ठोस एक्शन नहीं ले पा रही है, जिसका आरोपी जो है दबंग हैं वो लगातार उठा रहे हैं और लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही मामला ये जो सुरेंद्र शिवरे नाम के जो किराना व्यापारी हैं, उनको 4 दिन पहले इनकी दुकान पर खरीदारी करने के लिए कुछ दबंग आए थे, जिन्होंने 1300 रुपए का सामान खरीदा था, लेकिन जिसके एवज तो कहीं न कहीं जो दबंग हैं उनके हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की दरकार है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विभाजन का दंश झेलने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भारत के इतिहास के इस अमानवीय अध्याय को कभी नहीं भुलाया जा सकता। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस युवा पीढ़ी को देशवासियों की पीड़ा की याद दिलाएगा और नागरिकों को हमेशा के लिए शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगा। वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के दौरान हुए सांप्रदायिक दंगों में लाखों लोग विस्थापित हुए थे और बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहिए तमाम खबरें हमारे साथ जुड़कर। मुझे नमस्कार। Headlines presented by